स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज अपन देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीब सी फिल्म जिसका नाम है पुलिसमैन एंड मी। और हो सकता है इस मूवी से कुछ लोगों को दिक्कत, पीड़ा, परेशानी, कष्ट हो सके तो मत देखो, छोड़ देना जहां आपको लगे ये बेकार हो रहा है कुछ। ओके, तो ये काको होती है एक 16 साल की टीनेजर स्कूल गर्ल जो कि क्लब में 22 साल बता के आई हुई है ताकि यहाँ पे सुट्टा खींच सके और दारू खींच सके। तब यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम इसका नाम कोटा होता है। ये ना ड्रिंक पी रहा होता है यहाँ पर। इतने शिद्दत से इसको ड्रिंक पीता हुआ देख कर ना काको इसके प्यार में गिर जाती है। आखिर है तो एक टीनेजर ही ना ये तो। खैर इसे ना जाकर कहती कि कैसे हो तुम। काटो भी भाई खुश की लड़की ने अप्रोच किया है, सोचता है इससे डेट ही कर लूंगा मैं। पर गलती से काको इसे बोल देती है कि मैं तो 16 साल की हूँ। बस फिर क्या था, कोटा जो डेटिंग के सपने देख रहा था, इसे देखने के बाद अब इसे डैडी वाली फीलिंग आने लग जाती है, दूसरे डैडी वाली, और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, जाओ यहाँ से। काको कहती है जाओ ना अभी छोड़कर, कि दिल अभी। कोटा कहता भाग यहाँ से। और भगती भाई इतनी तेज है। और घर जाते हुए रास्ते में ना इसे कुछ टीनेजर मिल जाते हैं जो कि काफी बदतमीज टीनेजर होते हैं, तो इसको ना परेशान करने लगते हैं। इन्हीं में एक ना भुरिया भी होता है जो कि काको का क्लासमेट होता है। इतने में कोटा अगर कहता है भुरिया तू मानेगा नहीं मानेगा, गुंडों के साथ घूमना बंद करेगा नहीं करेगा, गुंडों को भगा देता भाई यहाँ से। और भुरिया भाई कोटा पे अटैक करता है अगर, और बीच में आ जाती है काको और काको के लग जाती है और काको को जल्दी से हॉस्पिटल में लाया जाता है। और कोटा उसके माता पिता से माफी मांग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया घायल होने से। पिताजी कहते कि तू मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है क्या? ये कहता नहीं तो। कोटा फिर भाई काको की देख रेख करता है यहाँ पर। काको कहते कि तुम पुलिस वाले हो, कॉस्प्ले करेंगे सॉरी। ये कहता है ना कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बस 16 साल की हो, इसलिए मैंने तुमसे डेट के लिए पूछा था। काको कहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? निकलो, भागो, भाग जाओ, ऐसे दिखना मत। कोटा जाने लगता है पर कहता है ना शादी कर लो मुझसे। काको कहती कि अबे मनाली का माल फूक क्या है क्या, ये क्या बोल रहा है। अगले दिन काको स्कूल में आती है और हम इसके दो फ्रेंड से मिलते हैं। इसका नाम होता है जीरो और इसका नाम होता है मीका। ये दोनों कहते हैं यार भूरिया यार गुंडा ही करने लग गया आजकल, स्कूल में भी घुसने नहीं देते उसको। यहाँ भाई कोटा काको के घर में घुस गया होता है रिश्ते विश्ते की बात करने। पिताजी कहते हैं 16 की है ये, तू कितने का है? कोटा कहता है 26 का हूँ, करवा दो यार, ख्याल रखूंगा इसका अच्छे से। और जाते हुए काको से कहता है कि हे सुंदरी, मेरे साथ शनिवार की रात घूमने चलोगी क्या? काको कहते मैं नहीं आ रही, पहले मेरे से मिल, प्यार कर भाई, प्रपोज कर तब आऊंगी मैं। कोटा कहता चलना तो पड़ेगा तुम्हें बस भाई। काको ये सुनकर इतनी खुश होती है कि बेड पे भाई केंचुआ बन के रेंगने लग जाती है और खुशी में पोजेस्ट हो जाती है। ओ भाई, इसकी मम्मी देख लेती है, कहते क्या हो गया बेटी? कहती कि तुम्हारी उम्र की थी ना जब मैं तो एक पुलिस वाले को लपेटा था मैंने, तुम बताओ तुम्हारा कैसा है, तुमने कैसे लपेट लिया उसको? काको कहते मम्मी अगले दिन भाई कोटा आता अपने ऑफिस में, सीनियर से बता देता है कि देखो मैंने एक जूनियर से ना शादी वादी कर रहा हूँ, उन्हें 16 साल की है। क्योंकि रूल होता है ना ऐसे कि यार 16 साल की लड़की से यार तुम शादी नहीं कर सकते हो, नहीं बहुत बड़ा क्राइम होता है। कि क्या मतलब, मेरा 17 साल का राजस्थानी दोस्त हंस रहा है मेरे ऊपर। अगले शनिवार को दोनों डेट पर जाते हैं। काको कहते कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, ऐसे भी तो रह सकते हैं, ज्यादा मजा आएगा। कोटा कहता नहीं मैं 26 का, तुम 16 की, मुझे जेल हो जाएगी अगर तुम्हें डेट करने लग गया मैं तो शादी कर लो, फिर ना जो मर्जी करेंगे। शाम को काको के पिताजी कोटा को मिलने बुलाते और कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता मान गए शादी के लिए। अब भाई जैपनीज मूवी है तो सोचो ना मेल लीड के माता पिता होंगे कि नहीं होंगे, मैं इसके आगे बोलूंगा नहीं क्योंकि पता है जो लोग देखते नहीं होते भाई, इसका भी है ही नहीं। पिताजी कहते देख बे, मेरी बेटी को अगर तूने रुलाया तो तेरी जान ले लूंगा, और मेन बात यह है कि मेरी बेटी पढ़ती है भी स्कूल में, अगर तूने उसको प्रेग्नेंट किया तो मैं तुझे कर दूंगा। पता नहीं कैसे करेंगे इसको। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं प्रपोज करने के लिए। कोटा भाई से रिंग विंग पहना देता, बस हो गई शादी। स्कूल में बस ये अपनी फ्रेंड को ही बताती है कि मेरी शादी हो गई है, और रिंग को ना गले में पहनती है नेकलेस की तरह ताकि पकड़ी ना जाए। एक सेकंड में कहीं ये लड़कियों को आइडिया तो नहीं दे रहा हूँ, करना मत हो ऐसे भाई। अब ना शादी वादी होगी होती है, दोनों एक ही घर में रहते हैं मस्त मजे में। काको को उसका क्रश मिल गया होता है और कोटा को घर की नौकरानी सॉरी पूरे दिन भाई काम करवाता है इससे, थक हार कर एंड में कहती है मेरे प्यारे कोटू मुझे तहस नहस कर दो। कोटा कहता नहीं करूंगा, भाग यहाँ से। और भाई क्लास में आ जाते, भुरिया वापस ना स्कूल आने लग गया होता है और काको को ना देखता रहता है बैठे बैठे, मानो ना उससे प्यार व्यार करता हो शायद ऐसा कुछ। स्कूल के बाद काको कोटा के ना स्टेशन में जाती है खाना वाना लेके। वो तो यहाँ पर नहीं होता, सीनियर कोटा के बारे में इसको बताने लगते कि कोटा भी जब हाई स्कूल में पढ़ता था ना तो ऐसा दिखता था। इनको फोटो दिखाते और ये फोटो खींच के वॉलपेपर पर लगा के प्रूव कर देती है कि हाँ मैं 16 साल की हूँ, क्योंकि ऐसी करती है ना 16 साल की लड़कियां। सीनियर भाई कहते हैं उसके पिताजी ने पुलिस में थे, एक किलर ने उनको मार दिया और उनकी डेथ हो गई थी। उसी टाइम से कोटा चाहता था कि मैं पुलिस वाला बनूं और सबकी सुरक्षा करूं। काको ये सुनकर ना
जान जाती है कि कोटा ना इसे कुछ बताता नहीं अपने बारे में। एक दिन अचानक रोड पर भुरिया मिलता है इसे, जो दिन में टेडी बियर बन के पैसे कमाता है। काको से सॉरी कहता है उस दिन के लिए, मार दिया था ना वो रोड पे रात को। इतने में भाई काको कोटा को देख लेती है लड़की के साथ, तो टेडी का हेड पहन के आ जाते, पूछते तुम दोनों डेट करते हो एक दूसरे को। कोटा में पुलिस वाला पहचान जाता है इसको, और इतने में भुरिया भी आ जाता है। कोटा कहता है भुरिया तूने फिर से इस लड़की को परेशान किया क्या? ये कहती नहीं परेशानी का दोनों की हो जाती है लड़ाई हुआ यहाँ पे, और सब अपने अपने रास्ते भग जाते। हाँ वैसे मैं बता दूं कि जो लड़की थी ना कोटा के साथ, ये इसकी जस्ट साथी होती है, काम करते साथ में, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। शाम को कोटा काको से कहता है कि भुरिया से दूर रहना तुम। काको कहती है वो तो अच्छा लड़का है, और दोनों भाई एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। पर एक ही घर में दो जिस्म कब तक एक दूसरे से मुंह फुलाएंगे, कुछ और भी तो फुलाना। भाई साहब भुरिया ने इधर काम खोजना शुरू कर दिया होता है। और इसकी लाइफ के बारे में देखते हैं, जिसके भाई अच्छे नहीं हो रहे होते बिल्कुल भी दिन। इसके ना पिताजी नहीं होते, और इसकी मोम का एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि भाई नशा करके घर पे आता है, इसकी मोम को मारता है, पैसे छीनता है, फिर उस पैसे से जाके नशा करता है, फिर नशा करके घर पे आता है, फिर पैसे छीनता है, और फिर उस पैसे से जाके नशा करता है। ये साइकिल होता है, रिपीट कर लेना वापस। भुरिया की भाई लाइफ ना बहुत झंड होती है। यहाँ ना काकू के स्कूल में ना फेस्टिवल होने वाला होता है, तो कोटा से कहती है कि स्कूल यूनिफॉर्म में ना डेट पे चलो मेरे साथ, मेरा कॉस्प्ले कर दो एक बार। कोटा कहता है जेल करावेगी क्या मेरे को, और चला जाता है यहाँ से। काको भाई बहुत होरनी हो रही होती है, उसकी यूनिफॉर्म को दबोच लेती है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। पर यहाँ पर आ जाता है कोटा, इसको देख लेता है यूनिफॉर्म को दबोचते हुए। तो यूनिफॉर्म को पहले पहनता है और फिर कहता है अब करो ना जो कर रही थी। ये दोनों हग वग करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ होता नहीं है। और काको कहती है ना कि तुम्हारे पिता के बारे में बताओ ना मेरे को कुछ। कोटा कुछ कहता नहीं है, और यहाँ से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक दिन रोड पर इसके फादर एक क्रिमिनल को पकड़ रहे थे। कोटा यहीं पर आ गया था, और उसको बचाने के चक्कर में ना चाकू ना इसके पिताजी को लग गई, और जिसमें से इसके पिताजी मर गए थे। इसी वजह से कोटा हमेशा गिल्ट में रहता है कि मेरी वजह से मेरे पिताजी चल बसे। इधर स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई होती है। भुरिया भी ना अब काको और इसके फ्रेंड्स के साथ ही रहता है। इनको इसकी वैल्यू समझ आ गई होती है कि फ्रेंड्स कितने अच्छे होते हैं, पता नहीं कहाँ मिलते हैं। अब भाई धीरे धीरे करके भुरिया इनका BFF बन जाता है। और फिर भुरिया के फेस पर ना हमेशा ना मारने पीटने के निशान होते हैं ना, तो ये पूछते काको आकर अपने कोटा से कि भुरिया के फेस पर हमेशा मारने पीटने के निशान क्यों होते, कौन मारता है उसको। कोटा कहता है मेरे को क्या पता कौन मारता है, क्योंकि यार देखो उसका ना मम्मी का बॉयफ्रेंड मारता रहता है ना उसको, तो वो बताता भी नहीं ना भुरिया किसी को। काको ये सब सुनकर बहुत सैड हो जाती है, और फिर इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है काको कोटा की, क्योंकि कोटा ने इसको टाइम नहीं देता है। तो भुरिया इसे मनाता है, अगर खुश करता है, और पूछता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें परेशान किया क्या, और इसे हक कर लेता है और कहता है मेरी काको मोहब्बत हो रही है तुमसे, क्या किया जाए, रोके खुद को ही होने दीजिए। काको कहती है चले जा, जहां से निकला वही ठूस दूं। सॉरी, यहाँ भाई घर में ना भुरिया की मोम का बॉयफ्रेंड होता है ना, दोनों को मार पीट रहा होता है बहुत गंदे तरीके से। स्कूल छोड़कर पैसे कमा, मुझे ला के दे ताकि मैं दारू और गांजा पी सकूं, ये बोल रहा होता है इसको ऐसा। तभी बाहर कोटा आ जाता है, भुरिया से कहता है ठीक हो ना तुम, मारने पीटने के निशान है। भुरिया कुछ बताता ही नहीं, इसको रोने लगता है क्योंकि भाई हो रहा है उसके साथ बुरा। तो इतने में इसकी मम्मी का बॉयफ्रेंड आता है अंदर से, कहता है हाँ भाई क्या मामला हो गया, और चला जाता है यहाँ से, क्योंकि सबूत नहीं है ना पुलिस के पास कुछ। और ये दोनों कुछ बोलते नहीं है, मम्मी और ये बेटे। अगले दिन बाकी सब भी इसके घर पे आते हैं फेस्टिवल के लिए, पर भुरिया का ना घर में ना बहुत सामान फैला होता है, तो ये जाने से मना कर देता है, और ये सारे मिलकर इसके घर को ठीक करते हैं। और अगले दिन फिर सारे फेस्टिवल में जाता है। कोटा यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट बनता है, और काको बनी होती है टर्टल, कछुआ, कुछ भी कह लो। और एक पुलिस वाला देख लेता है इनको। कोटा को भाई ऐसे देखेगा ना तो लफड़ा हो जाएगा, तो ये भाग कर छुप जाते हैं दोनों के रूम के अंदर, और रोमांटिक माहौल बनता है, किस होने वाली होती है। पर बाहर से कोई कंबा का दरवाजा खटखटा देता भाई साहब। बाहर जाते ही ना भुरिया कोटा को देख लेता है, और इसे याद आता है कि ऐसे सेम बाल वाला लड़का मैंने काको की स्क्रीन पर देखा था, और उसने बताया था मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या ये पुलिस वाला इसका बॉयफ्रेंड है? जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? कहती है वो बहुत अच्छा है, मैं मिलवाऊंगी नहीं। पर तो काको कोटा के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा ट्विन है क्या कोई? ये कहता है नहीं। तो और इतने में बाहर भाई भुरिया के जो गुंडे थे ना दोस्तों पुराने वाले, वो काको को किडनैप कर लेते। काको भुरिया भाई दोनों उसे बचाने अड्डे पर आते हैं। गुंडे कहते हैं कि तुम हमें भुरिया दो और हम तुम्हें काको देंगे। पर कोटा पकड़ा जाता है कि पुलिस वाला है। बस फिर कराड़ा शुरू। इन सब के बीच में भुरिया कोटा से कहता है कि तेरी बहनिया है क्या काको, जो उसको बचाने आ जाता है हर जगह। भुरिया कोटा को मारने लगता है, कहता है मेरी काको को परेशान करेगा तू है। इतने में गुंडे भाई इनके चाकू वाकू लगा देते हैं आगे। कोटा हो गया घायल। बाहर से पुलिस आ गई तो मामला इधर का खल्लास हो जाता है। कोटा हॉस्पिटल में आता है, काको भी आ गई होती है जो कि काफी गुस्सा हो रही है। तो इसके ऊपर कहती है कि मेरी वजह से मेरी जान जोखिम में डालोगे अपनी जान को तो कैसे चलेगा। और रिंग इसका मुंह पे मारते, कहते भगे यहाँ से, और चले जाते, कहते मैं नहीं मिल रही भाई तेरे से। ऐसे ही ना कई दिन बीत जाते, दोनों एक दूसरे मिलते नहीं है। इधर भुरिया ने भी भाई घर वर छोड़ दिया होता है, मतलब चेंज कर रहा अपना। यहाँ पे काफी जिल्लत भरी जिंदगी थी ना उसकी। कोटा इससे मिलने के लिए भी आया होता है। भुरिया इसको कहते हैं कि काको आजकल बड़ी दुखी रहती है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद पुलिस वाले ना बच्चों को मोटिवेट करने स्कूल में आए होते। स्कूल में कोई पूछ देता है कि आप पुलिस वाले क्यों बनते हो, जबकि इतना रिस्की काम होता है नहीं। तो
ये कहता है ना उठ के कोटा कि मेरे पिताजी भी पुलिसमैन थे और मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की जान दे दी थी। सभी पुलिस वालों को ऐसा ही होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, जो कि उनका काम होता है। और भी कई बातें करता है जो कि सुन के इमोशनल हो जाती है काको। और कोटा को सीनियर कहते हैं कि चलो जाओ मिल लो उससे। एंड में हम दोनों को देखते हैं कि भाई मिल लेते सब कुछ ठीक हो जाता है और इस तरह दोनों का रिलेशन शुरू होता है। और एंड में दोनों किस्सी विस्सी भी करते हैं और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसी वीडियो देखनी तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मिलता हूँ और भी ऐसी अजीब सी फिल्म के साथ, तब तक के लिए बाय।